हरिओम। योगी श्री गोविंद निरंजन जी, आप जो योग की हर संडे एक वर्कशॉप ले रहे हैं, उसमें एक टॉपिक है आपका क्लासिकल हठ योगा। तो आजकल किसी से भी बात करिए तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कहते हुए कहता है कि मैं योगा कर रहा हूं। तो ये थोड़ा बात ये कंफ्यूजिंग लगती है, मन में एक कंफ्यूजन सा पैदा होता है। इसमें स्वामी जी आप कुछ कहेंगे? नसरिया जी, हमने योग को सिखाने के लिए एक मॉडल बनाया और उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें एक टॉपिक क्लासिकल हठ योग है। क्लासिकल हठ योग तो हमने जो शुरुआत की है योग की, हमारा 1 साल का जो पूरे 50 क्लासेस हैं वो थेरेपेटिक योगा पे। कि आजकल कोई भी लोग योग में अट्रैक्ट होते हैं तो उनका कारण होता है, किसी को गर्दन में दर्द है, किसी को कमर में है, किसी को घुटने में है, एसिडिटी की कोई ना कोई इश्यूज के साथ वो रिलेट हो रहे हैं योग के साथ। तो ऐसे में योग को स्टार्ट करना, एक थेरेपेटिक अप्रोच लेके स्टार्ट करना ही बेहतर है। और जब हम क्लासिकल योग की बात करते हैं तो योग तो अपने आप में एक ही चीज है, लेकिन आप देखेंगे राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, सिद्ध योग, इतने सारे, सुरति योग, इतने सारे योग हैं, लेकिन सबके पीछे एक एडजेक्टिव विशेषण जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि योग तो एक ही है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस की जो मेथड है वो सब में थोड़ी थोड़ी अलग अलग ढंग से हो सकती है। तो साधना पद्धतियों के विभिन्नता के कारण कई सारे स्कूल खुले हैं योग के। ट्रेडिशनल 10 स्कूल हैं और अभी तो सैकड़ों स्कूल खुल रहे हैं। उसके कारण इसके पीछे एडजेक्टिव लग जाता है। तो हमारी शुरुआत ही थेरेपेटिक योग से है। क्लासिकल योग जब बना तो उस समय लोग अपने कमर दर्द ठीक कराने के लिए नहीं जाते। वो एक एनलाइटनमेंट प्रोसेस, समाधि, सिद्धि, मोक्ष, ज्ञान की अवधारणा लेके योग सीखने जाते। और योग इस तरह से चमत्कारिक सिद्धियों या घर द्वार छोड़ो गुफाओं में जाओ, इस टाइप का कॉन्सेप्ट माइंड में बना हुआ। फिर गुरु गोरखनाथ ने हठ योग का प्रतिपादन कर दिया, जो कि शरीर के साथ शुरू होता है। और धीरे धीरे जब यह योग व्यापक होना शुरू हुआ तो लोग पहले जो गुफाओं में जाते थे वो एक तरह से स्वस्थ ही होते थे शारीरिक रूप से। लेकिन जब पूरा व्यापक रूप से लोग इसमें जुड़ने लगे तो हर आदमी स्वस्थ तो है नहीं। तो वो योग से जुड़ा तो वो अपनी बीमारियों के साथ जुड़ा। तो योग, हठ योग इसमें मदद करता है कि आप स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होने के बाद फिर आप योग करें। तो जब हम क्लासिकल हठ योग की भी बात करते हैं, कुछ आसनों की, तो सैकड़ों हजारों आसन हो सकते हैं। कुछ गुरु गोरखनाथ ने दिए हैं, उनको हम क्लासिकल मानते हैं। फिर स्वामी शिवानंद ने 12 आसन दिए, उनको क्लासिकल मानते। तो हमारे सिखाने की पद्धतियों में यह है कि कम से कम इन 12 आसनों में से या कम से कम एक आसन क्लासिकल आप रखें, और उसकी जो प्रणाली है, उसकी जो कीमिया है, उसकी जो बारीकियां हैं, वो आपको बताती रहेगी एक मिरर की तरह कि आपकी प्रोग्रेशन कैसे। क्योंकि क्लासिकल योग का एक भी पोस्चर अगर आपने सही किया, इसका मतलब आपके शरीर के लगभग सारी चीजें, बीमारियां मतलब सही है, तभी आप कर सकते। और यह एक्सरसाइज नहीं है कि जबरदस्ती आप एक दिन में कर लें, इसलिए हमें साल भर का टाइम। हाँ, इसके पूर्व भी आपने एक बार ये बहुत एम्फेसाइज किया था कि जिस भी हम योगा पोस्चर को करें तो पूरे अच्छे परफेक्शन से करें, एक आसन की सिद्धि कर लें
तो हमारे सारे आसन सज जाते हैं। हाँ ये ऐसा ऐसा आपने उसमें हाँ, एक तो टेक्निक इसलिए बताई। कम से कम एक क्लासिकल आसन को हम पूरे ढंग से करें और अच्छे से करें, और एक्सरसाइज की तरह ना लें ताकि हमें नुकसान हो, और जबरदस्ती ना करें, पूरा समय लेके सीख के। इसलिए हमने एक आसन को क्लासिकल हठा पोस्चर में से एक को, और एक भी सधा तो सारे सध जाए। क्लासिकल हठा हठ हठ योग का एक भी पोस्चर अगर जैसे बताया गया है और उसकी चाबी आपको मिल गई, तो सभी आसनों की चाबी वही होती है, तो सारे आसन खुल जाएंगे। इसलिए हमें एक दिन दिया है कि आप क्लासिकल और उसकी अप्रोच कैसे है। तो आपका शरीर बीमार है, हम थेरेपेटिक योग से शुरू होते हैं, धीरे धीरे हम सेमी क्लासिकल में एंटर करते हैं और फिर क्लासिकल में। जैसे मान लीजिए एक क्लासिकल संगीत है, तो उसके सीखने की अपनी एक प्रणाली है जिसमें हम क्लासिकल सीखते हैं, और वैसे तो कोई भी आदमी गाना गा सकता है। तो आप कहेंगे कि हम तो संगीत ही सीख रहे हैं, या हम ये संगीत ही है हम गा रहे हैं, और एक क्लासिकल म्यूजिक। उसी तरह से एक क्लासिकल हठ योग है जो ढंग से अपने मेथड से चलता है, और एक हम थेरेपेटिक अप्रोच ले रहे हैं। तो थेरेपेटिक अप्रोच में हमारी कई सारी लिमिटेशंस होती हैं, ये करें ना करें उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। क्लासिकल की भी अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उनको अगर हम फॉलो करके सीखते हैं तो थेरेपेटिक से क्लासिकल मतलब आप सिर्फ एक अपनी कमर दर्द सही कर लेना ही योग का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको समाधि तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और क्लासिकल हठ योग का उद्देश्य है कि यह आपको प्लेटफॉर्म बन जाए ताकि आप राजयोग, हायर पतंजलि योग को समझ सकें। इसलिए हमने इसे एक चैप्टर की तरह लिया है और हमारे वर्कशॉप का नॉलेज का हिस्सा है, जिसको हम धीरे 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 एक आसन को या दो आसन को और भी क्लासिकल आसन को अच्छे से ये सीखते जाएंगे। इसमें कम से कम 12 आसन आते हैं। तो जहां तक मैं योगी जी समझा हूं इसको, कि आप क्लासिक हठ योग का शारीरिक व्याधियों के लिए उसका थेरेपेटिक यूज करके और कैसे हम समाधि तक जाएं, एक रास्ता का दर्शन कराता है। तो ये ऐसा ही है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए हमने पश्चिमोत्तानासन लिया, तो ये आपके जब उसकी आप पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स पढ़ेंगे, तो स्टमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं इसको ये सही करते हैं। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो और गड़बड़ भी कर देगी। तो अगर बाई चांस मान लिया जाए किसी के पास कोई डिजीज है, तो वो डिजीज एक कारण बन जाता है कि वो समाधि को प्राप्त कर ले, और डिजीज तो दूर हो ही जाए। धन्यवाद योगी श्री, आपके इस डिस्कशन से निश्चित रूप से जो होने वाली वर्कशॉप है इससे लोग लाभ उठाएंगे, और एक हठ योग और ये जो योगा के पोस्चर्स हैं इनको हम कैसे थेरेपेटिक यूज के लिए, शरीर की व्याधियों के लिए, बीमारियों के लिए यूज कर सकें, साथ ही हम हमारा शरीर स्वस्थ होके कैसे कैसे ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ सके, इसका लाभ लेंगे और एक इंसाइट लोगों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।